अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हर औरत पर हर हालत में रोज़ा फ़र्ज़ होता है? क्या कभी ऐसा भी होता है कि रोज़ा रखना इबादत नहीं बल्कि मना हो जाता है? और क्या लालमी में रखा गया रोज़ा कबूल ना होने का सबब बन सकता है? आज की ये गुफ्तगू निहायत हसास और हर घर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उन 3 औरतों के बारे में जिनके लिए रमज़ान में रोज़ा रखना जायज़ नहीं। जी हाँ, ऐसी 3 हालतें जिनमें अगर औरत रोज़ा रख भी ले तो वो कबूल नहीं होगा। याद रखें, ये सख्ती नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। इस्लाम औरत पर बोझ नहीं डालता बल्कि उसकी हालत को देखकर आसानी अता करता है। बहुत सी बहनें शर्म या गलत फहमी की वजह से ऐसे फैसले कर लेती हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ होते हैं। कुछ समझती हैं कि रोज़ा छोड़ना गुनाह है और कुछ को ये लगता है कि सबके साथ रोज़ा ना रखने में शर्मिंदगी है। मगर आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाज़े करेंगे कि कहाँ रोज़ा फ़र्ज़ है, कहाँ रुख़सत है और कहाँ रोज़ा रखना ही मना है। रोज़े की फ़र्ज़ियत की बुनियादी शराइत। रोज़ा हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है जो आकिल हो, बालिग़ हो, होशो हवास में हो। इसके अलावा रोज़ा अदा करने की 2 शर्तें हैं: सेहतमंद होना, मुकीम होना यानी मुसाफिर ना होना। बीमार और मुसाफिर को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, मगर बाद में क़ज़ा लाजिम है। वो 3 औरतें जिनके लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं। हैज़ वाली औरत। जिस औरत को माहवारी हैज़ हो रही हो उसके लिए रोज़ा और नमाज अदा करना जायज़ नहीं। अगर वो रोज़ा रख भी ले तो वो कबूल नहीं होगा। पाक होने के बाद उन रोज़ों की क़ज़ा ज़रूरी है। अगर किसी ने सहरी के बाद रोज़ा रखा और दिन में हैज़ शुरू हो गया तो वो रोज़ा टूट जाएगा और बाद में उसकी क़ज़ा करनी होगी। निफास वाली औरत। बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है उसे निफास कहते हैं। इस हालत में भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं। अगर निफास की हालत में रोज़ा रखा तो वो नहीं होगा। पाक होने के बाद क़ज़ा लाजिम है। हामिला और दूध पिलाने वाली औरत। हामिला या दूध पिलाने वाली औरत को इजाज़त है कि अगर रोज़ा रखने से उसकी या बच्चे की सेहत को ख़तरा हो तो वो रोज़ा छोड़ सकती है। ये याद रखें कि इन पर रोज़ा हराम नहीं बल्कि रुख़सत है। अगर वो ख़ुद को तंदुरुस्त महसूस करें और कोई ख़तरा ना हो तो रोज़ा रख सकती हैं और रोज़ा हो जाएगा। अगर रोज़ा छोड़ा तो बाद में क़ज़ा करना ज़रूरी होगा। चंद मज़ीद अहम मसाइल। अगर बीमारी या बुढ़ापे की वजह से रोज़ा रखना मुमकिन ना हो और आइंदा भी सेहतयाब होने की उम्मीद ना हो तो हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाना होगा। अगर रोज़े की हालत में जान को ख़तरा लाहिक हो जाए तो रोज़ा तोड़ा जा सकता है और बाद में क़ज़ा की जाएगी। अगर औरत फजर से पहले पाक हो जाए और गुस्ल का वक्त मिल जाए तो उस पर रोज़ा रखना लाजिम है। आखिर में, रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि शऊर और समझ का महीना भी है। अल्लाह ताला बंदे की नीयत और उसकी मजबूरी को जानता है। हैज़ और निफास में रोज़ा ना रखना गुनाह नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म पर अमल है। हामिला या दूध पिलाने वाली माँ अगर बच्चे की हिफाजत के लिए रोज़ा छोड़ती है तो वो नाफरमान नहीं बल्कि शरीयत की दी हुई आसानी को कबूल कर रही होती है। असल कामयाबी ये है कि इबादत इल्म के साथ की जाए, सिर्फ जज्बात के साथ नहीं। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, हमारी इबादत कबूल फरमाए और हमारे रमज़ान को तक़वा का ज़रिया बना दे। आमीन। अगर ये पैगाम मुफीद लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी बहन की इस्लाह हो जाए और वो आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।